हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट फर्स्ट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोस्टैटिक्स का यूनिट टू का पहला चैप्टर है रिग्रेशन, दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और तीसरा चैप्टर है पैरामेट्रिक टेस्ट। 3 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर रिग्रेशन। और पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आपका बनता ही है। तो रिग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिग्रेशन आखिर में होता क्या है, रिग्रेशन क्या होता है। तो सिंपली आप लोग अगर डिफिनीशन पूछता है तो रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपली मतलब होता है 2 या फिर 2 से अधिक एवरेज रिलेशनशिप के मैथमेटिकली उसको मेजरमेंट किया जाता है, तो वो हमारा होता है रिग्रेशन। सिंपल भाषा में आप लोग को अभी समझाता हूँ, पूरा समझ जाएंगे। इन दी टर्म ऑफ ओरिजिनल इन दी डाटा, जैसे 2 डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। अब दोनों डाटा के वेरिएबल्स को मेजर करना वो हमारा होता है रिग्रेशन। ठीक, इन रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। रिग्रेशन को एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहला हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग y से डिनोट करते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स, पहला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कोई किसी के ऊपर निर्भर रहना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो यूनिट 2 आप लोग हम ही से पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं कि जब तक हम लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप हमारे ऊपर डिपेंड हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपने कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड होंगे तो आप डिपेंडेंट हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है डिपेंडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक, कोल्ड ड्रिंक हमारा गर्मियों के मौसम में बिकता है, ठीक, और सर्दियों के मौसम में नहीं बिकता है, तो ये डिपेंडेंट हमारा हो गया कोल्ड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या है, डिपेंडेंट है। कोल्ड ड्रिंक होता है जब गर्मी का मौसम आता है तभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसे नहीं पीते हैं। ठीक, तो ये भी कोल्ड ड्रिंक जो हमारा है वो डिपेंडेंट है। और जो मौसम होता है हमारा, सर्दी हो गया गर्मी हो गया, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसके बारे में अगर सिंपली लिखना चाहते हैं तो आसान भाषा में लिख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस, या फिर कह सकते हैं प्रिडिक्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे वाई से डिनोट करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक चीज से और जाना जाता है, जिसे रेग्रेस या फिर एग्जामिन्ड वेरिएबल भी इसे कहा जाता है। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, जिसे हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, दी वेरिएबल विच इन्फ्लुएंस दी वैल्यू, या फिर कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिग्रेसर, इसे रिग्रेसर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंड वेरिएबल। इसका थ्योरेटिकल जानना इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स को, रिलेशन को जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट यूज टू फाइंड out the coefficient of the correlation and coefficient determine, and it also very useful to the determine the statistical curl। ठीक, स्टैटिस्टिकल कर्ल के डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये बातें हो गई एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। उसी तरह से हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी फॉलोइंग टाइप के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला हमारा हो गया सिंपल रिग्रेशन, दूसरा हमारा हो गया लीनियर रिग्रेशन, तीसरा हमारा हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और चौथा हमारा हो गया नॉन लीनियर रिग्रेशन। ठीक, तो ये 3-4 टाइप के इसके क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। बात करें अगर कि रिग्रेशन लाइन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं रिग्रेशन लाइन, इसका क्या यूज होता है, तो रिग्रेशन लाइन आर यूज टू डिटरमाइन द एवरेज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। इसका मतलब आप लोग को समझ में आया, समझ में नहीं आया होगा, बताता हूं। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल हैं तो उनके बीच का एवरेज रिलेशन को डिटरमाइन करना, उसके लिए रिग्रेशन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब रिग्रेशन लाइन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक x का वैल्यू दिया गया है, ठीक, और यहाँ पर एक y का वैल्यू दिया गया है। ठीक, अब हम लोग देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, x हमारा जो होता है, सॉरी यहाँ पर हम लोग y का ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू लिखते हैं। ठीक, तो x जो हमारा होता है वो क्या होता है, x जो हमारा होता है
वो इंडिपेंडेंट होता है और y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे, वैल्यू लिखा रहता है और बीच में जो हमारा लाइन प्लॉट होता है, ग्राफ प्लॉट होता है, वो कैसे प्लॉट होता है अभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो पता चलेगा। तो जो बीच में लाइन हमारा प्लॉट होता है वही हमारा होता है रिग्रेशन लाइन। ठीक, पूरा डिटेल अभी आप लोग को समझ में आएगा जब क्वेश्चन को अभी तुरंत सॉल्व कराएंगे। उसी तरीके से हमारा रिग्रेशन इक्वेशन क्या होते हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन इज यूज्ड टू दी शो द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है रिग्रेशन लाइन को शो करने के लिए। एंड देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशन, जहां पर दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं। अब दोनों इक्वेशन से ही पूरा क्वेश्चन आपके लगेंगे। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से ही आप लोग को सॉल्व करना है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है रिग्रेशन इक्वेशन, किसके बेस पर होता है, x ऑन y के बेस पर हमारा ये हो गया। ठीक, इसमें दो और इक्वेशन है, इसको सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आएगा। और दूसरा हमारा इक्वेशन होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑन y ऑन x। ठीक, तो ये दोनों आप लोग लिख लेना कॉपी में, क्योंकि यही फार्मूला आपका पूरा का पूरा चलेगा। जो दोनों फार्मूले आप लोग को दिखाए हैं वो दोनों फार्मूले आप लोग के यहाँ पर चलेंगे। ठीक, तो बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो इसमें कौन कौन से रिग्रेशन लाइन में कौन कौन से मेथड ऑफ कैलकुलेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा हमारा होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो पहले की बात करेंगे इस लेक्चर में। इस तरीके से क्वेश्चन, अगर इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पूरा डिटेल इसको समझाएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्कैटर डायग्राम मेथड। तो सिंपली आप लोग अगर बात करें तो दिस इज ए सिंपल मेथड। ये जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है, इसीलिए मैं इसको अगले वाले लेक्चर में समझाऊंगा जिससे आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ जाए। इसीलिए समझाऊंगा अलग से, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आए तो 100 में 100% आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। ठीक, तो इसको कल करेंगे, आज इसको समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दिस इज ए सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे दो वेरिएबल हैं तो इसको फाइंड करने के लिए स्कैटर डायग्राम मेथड में अगर फाइंड करने को कहता है तो बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ये हमेशा करेक्ट नहीं रहता है। ठीक, इसका लाइन जो रहता है, इसका डायग्राम जो रहता है हमेशा करेक्ट नहीं बनता है। तो पहले क्वेश्चन को अलग लिखते हैं, उसको समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझ में आ गया तो आप लोग हर तरह के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पे कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू दिए गए हैं, स्कैटर प्लॉट डायग्राम को, स्कैटर इसको प्लॉट करना है डायग्राम को, और बेस्ट लाइन को क्या करना है, फिट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा चार्ट। तो सॉल्व लिखेंगे हेडिंग। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक, जो कि हमारा है यहाँ पर y, और यहाँ पर अब हम y के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे क्या है, 70 है। 70 के बाद कितना है, 140 है। 140 के बाद कितना है, 210 है। उसके बाद कितना है, 280 है। ठीक, उसके बाद कितना है, 350 है। हो गया ना, ये हमारा y का वैल्यू पुट हो गया। अब हम यहाँ पर एक खींचेंगे डायग्राम, जहाँ पर हमको क्या करना है, x के वैल्यू को पुट करना है। ठीक, x के वैल्यू को पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे यहाँ पर 20, उसके बाद 30, उसके बाद कितना लिखेंगे 40, उसके बाद यहाँ पर कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे। ठीक, हो गया ना, हमने यहाँ पर किसका वैल्यू पुट किया, x का। और x क्या है, y क्या है, आप लोग को पता है कि नहीं। x जो हमारा है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें किस तरीके से यहाँ पर प्लॉट करना है, स्कैटर डायग्राम को कैसे प्लॉट करना है, कैसे हम बेस्ट लाइन को फिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 70 करना है। ठीक, तो 10 से 70 के बीच में हमें एक ऐसे कर देना है। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक हम खींच देंगे। ठीक, उसके बाद 20 से 140 के बीच में करना है। तो 20 से 140 के बीच में हमें एक टिक करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको मिलाइए और इस तरीके से अपने समझने के लिए, ठीक, यहाँ पर एक हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर देंगे। ठीक, अब आप लोग अपने कैसे यहाँ पे टिक किए हैं, आप लोग ऐसे छोटा छोटा हल्का हल्का बना लीजिए, जिससे आपको भी पता चल जाए क्यों यहाँ पे टिक किए हैं। ये इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, 30 से 210 के बीच में हम लोग को करना है, एकदम सीधाई पे करना है आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे हम लोग, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे करिए। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक, यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे इस तरीके से। हो गया ना। अब छोटा छोटा समझने के लिए, अगर दूसरों को समझाना हो या फिर अपने बाद में भूल रहे हैं तो समझना है, तो छोटा छोटा ऐसे करके समझने के लिए बना लीजिए। हो गया। अब 40 से किस पे करना है, 280 के बीच में करना है, एकदम उसी लाइन पे करना है। तो आप लोग अपने कॉपी में स्केल की मदद से जरूर करना, इससे आप लोग का एकदम सही बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पे टिक लगाएंगे।
देखिए हो गया ना। अब इसको समझने के लिए छोटा छोटा इस तरीके से कर लेना, जिससे आपको भी पता चले कि हमने कैसे इस तरीके से कहाँ क्यों यहाँ पे टिक किया है। ठीक, तो 40 से 280 के बीच में कर दिया। उसके बाद कहाँ पे टिक करना है, 50 से 350 करना है। ठीक, तो यहाँ पे इसके सिधाई पे और इसके सिधाई पे करना है हमें। देख रहे हैं ना आप लोग, इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, तब हम यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों को देखना है तब हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। अब आप लोग को समझने के लिए ये छोटा छोटा इस तरीके से बना लीजिए कि हमने क्या देख करके यहाँ पे टिक किया है, क्यों आखिर यहाँ पे टिक किया है, तो उसे समझने के लिए छोटा छोटा टिक कर दिया। ठीक, अब हम लोग ये हमारा देखिए डायग्राम बन गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फर्स्ट वाले को हमेशा ये एक ही साइड में नहीं रहता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ही हमारा टिक बने, ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उसे आप लोग को नहीं देखना है। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को इस तरीके से हमें क्या करना है, मिला देना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या फाइंड लाइन को भी, बेस्ट फिट लाइन को भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो हम लोगों ने पहले तो डायग्राम प्लॉट किया, ठीक, ये टिक किया, ये हमारा डायग्राम प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट डायग्राम हो गया। उसके बाद लाइन को भी फाइंड करना है, तो लाइन को भी हम लोगों ने फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। वही चीज़ देखिए यहाँ पर किया गया है, यही चीज़ अपने नोट्स में बनाया है, लेकिन अगर आप लोग को तुरंत वैसे दिखा देता तो आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और, इसमें देखिए केवल इसमें दो चीज़ पूछा गया, स्कैटर प्लॉट करना है, पहले प्लॉट करना है। ये आप लोग को समझने के लिए बनाए हैं छोटा छोटा, कि देख लीजिए क्यों आखिर यहाँ पे टिक किए हैं। इसको मिलाना है और इसको दोनों के बीच में टिक करना है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे अगर छोटा छोटा टिक कर देता तो आप सोचते हैं आखिर यहाँ पे क्यों किया गया है, तो इसके और इसके बीच में, क्योंकि 40 से 280 के बीच में हमें टिक करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे टिक किए हैं। तो समझने के लिए छोटा छोटा बना दिए हैं, आप लोग समझ जाना। ठीक, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में केवल स्कैटर डायग्राम बनाना है, यहाँ पर लाइन को नहीं खींचना है। ठीक, तो लाइन नहीं खींचना है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको क्या करना है, 10 से 32, 20 से 20, 30 से कितना है 24, 40 से 36, 50 से 40, 60 से 28, 70 से 38। तो x के वैल्यू को पहले रख देंगे। ठीक, y की वैल्यू को रखेंगे, तो y का वैल्यू इस तरीके से दिया गया है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया। अब 10 से 32 के बीच में करना है, तो 10 से 32 के बीच में कहाँ पे आ रहा है, 30 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। और आप लोग को समझाने के लिए छोटा छोटा करके इसको मिला दिया हूँ, तो इसके बीच में एक लाइन प्लॉट कर दिया। ठीक, यहाँ पे एक टिक कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, 20 से 20 के बीच में। ठीक, तो 20 हमारा यहाँ पे है और 20 यहाँ पर है, तो हम इसके सिधाई को लेंगे और इसके सिधाई को लेंगे, तो यहाँ पर एक टिक करेंगे। तीसरा क्या है, 30 से 24 के बीच में हम लोग को करना है। ठीक, तो इनके बीच का रिलेशन निकालना है, तो 30 से 24 के बीच में, 25 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, 25 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो इसको और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक टिक कर देंगे। सबके बीच का रिलेशन ही निकालना है। अब 40 से 36 के बीच का करना है, तो 40 यहाँ हो गया और 36 कहाँ रहेगा, 35 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो देखिए 35 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर दिया हूँ टिक, और इसको तो दोनों के देखते हुए यहाँ पे हमने टिक लगा दिया है। अगला है 50 से 40 के बीच में करना है, तो 50 कहाँ पे है, 50 यहाँ पर है, 40 तो सिंपली आप लोग इसका सिधाई लीजिए और इसका सिधाई लीजिए और बीच में क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। 60 से 28 के बीच में करना है, तो 60 कहाँ पे है, 60 हमारा देखिए यक्स का वैल्यू पहले देखेंगे, यक्स यहाँ पे है तो यक्स में 60 लिखेंगे। ठीक, तो 60 से देखेंगे, 60 से 28, 28 कहाँ है, 30 से 2 पॉइंट नीचे रहेगा, तो 2 पॉइंट हो जा रहा है ना इतना। ठीक, तो 2 पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा 28 आएगा, तो 28 इसका सिधाई लेंगे यहाँ पर आएगा और 60 के सिधाई पर, दोनों के बीच में ही हम लोग टिक लगाएंगे। अब 70 से 38 लास्ट हमारा है, 70 से 38 के बीच का करना है, टिक लगाना है, तो 70 ये हो गया। 38 कहाँ आएगा, 40 से 2 पॉइंट हमारा नीचे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक, और इसके यहाँ पर बीचों बीच हम लोग करेंगे टिक, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लाइन भी प्लॉट करने के लिए कहा देता तो हम लोग फर्स्ट से लास्ट को मिलाते, तो यहाँ से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता। इसी तरीके से आपको इसको करना है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो अगले वाले लेक्चर में जो कुछ बचा हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पर मेथड बचा हुआ है, दूसरा वाला मेथड है कौन सा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगले वाले लेक्चर में आसानी भाषा से समझाते हुए इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वाले लेक्चर में आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर रिग्रेशन का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।